हेलो स्टूडेंट्स, थ्योरम 6.4 करेंगे ट्रायंगल से। इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल के जो साइड्स है वो दूसरे ट्रायंगल को प्रपोर्शन में है, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना वो प्रपोर्शन में है, सेम रेशो में है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें शो करना है यहाँ पे कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं और ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनाए हैं मैंने। हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ गिवन है हमें ये दो ट्रायंगल्स। इनमें क्या है, हमें साइड्स जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये प्रपोर्शन में है, यानी ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ और वो बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में है। ये लिखेंगे हम, ये हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई बराबर है इस ट्रायंगल का ए सी, इस ट्रायंगल का डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, और ये बराबर है इस ट्रायंगल का बी सी और इस ट्रायंगल का ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ये सेम प्रपोर्शन में है, मतलब इनका रेशो प्रपोर्शन में है, मतलब इनका रेशो सेम है। शो क्या करना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमें शो करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए बी के साइज का हम यहाँ पे इस साइड में कॉरस्पॉन्डिंग साइड में, ये जो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, इसी डी ई साइड में हम ए बी के साइज का डी पी काटेंगे। डी पी, ये जो डी पी है ना, ये हमने ए बी के साइज का काटा। और इसी तरह ये जो ए सी है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ, डी एफ में हम ए सी के साइज का डी क्यू काटेंगे, डी क्यू। फिर इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। हमने क्या किया यहाँ पे, डी पी हमने काटा ए बी के बराबर, काट डी कंस्ट्रक्शन में हमने किया डी पी काट के हमने इज इक्वल टू ए बी, और डी क्यू को हमने ए सी के बराबर काटा एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी के बराबर काटा। और क्या किया फिर, पी क्यू को ज्वाइन किया, ज्वाइन पी क्यू। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। सॉल्यूशन, पहले हम ये दो लेंगे, तीनों जो है ना बराबर, यहाँ पे ये दो लेंगे हम यहाँ पे, ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ की। ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ की, ए सी अपॉन डी एफ की। ये दो हम लेंगे पहले, ये दो वाले, विच इम्प्लाइज दैट ए बी जो है ना, ए बी किसके बराबर है, डी पी ए बी के बराबर है कंस्ट्रक्शन से, डी पी ए बी के बराबर है। हम ए बी के बदले डी पी लिखेंगे, इस ए बी के बदले डी पी लिखेंगे, और ये डी ऐसी इज इक्वल टू ए सी कंस्ट्रक्शन में देखिए डी क्यू ए सी के बराबर है, ए सी के बदले हम डी क्यू लिखेंगे, इस ए सी के बदले हम डी क्यू लिखेंगे, और डी एफ को ऐसे ही रखेंगे। इसका रीज़न लिखना है कि ये ए बी डी पी के बराबर और ए सी डी क्यू के बराबर हमने कहाँ से लाया, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या करना है हमें, हम ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे डी ई एफ, ये सारा ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें क्या हमें आ रहा है, ये जो ऊपर हमने निकाला ना एक्सप्रेशन, ये हमें इसमें आ रहा है, ये हम दोबारा लिखेंगे डी पी अपॉन डी ई बराबर आया हमें डी क्यू अपॉन डी एफ। जरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे डी ई एफ में, हमें इसमें आ रहा है कि डी पी अपॉन डी ई, यानी डी पी अपॉन ये सारा साइड डी ई बराबर आ रहा है डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन ये सारा साइड डी एफ। ये कब बराबर आता है, इन साइड्स का ये रेशो कब बराबर आता है, जब
ये पी क्यू इस थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल को पैरेलल होता है। इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। जब साइड्स के पार्ट्स का रेशियो बराबर आएगा तो इसका मतलब होता है कि पी क्यू ई एफ को पैरेलल होता है। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। इनका साइड्स का पार्ट्स का रेशियो बराबर आ रहा है, मतलब पी क्यू जो है ये इस ई एफ को पैरेलल होगा। फिर पी क्यू पैरेलल ई एफ, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल ई एफ। ये कैसे आया हमें? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब पी क्यू अगर ई एफ को पैरेलल है, फिगर में देखिए आप, ये जो पी क्यू, दोबारा यहाँ पे बनाई मैंने, यहाँ पे पी क्यू ई एफ को पैरेलल आ रहा है। ये जो पी क्यू है ये इस ई एफ को पैरेलल है। जब ये दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो ये एंगल और ये एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे। जब लाइन्स पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है। इसी तरह यहाँ से ये एंगल और ये एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रही है, ये भी इक्वल होगी क्योंकि ये दो लाइन्स पैरेलल है। पैरेलल लाइन्स होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हम लिखेंगे यहाँ पे। इस एंगल का नाम है डी पी क्यू, ये बराबर होगा एंगल ई को। एंगल डी पी क्यू बराबर होगा एंगल ई को। और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी इक्वल होंगे। एंगल डी क्यू पी बराबर होगा एंगल एफ को। डी क्यू पी बराबर होगा एंगल एफ को। डी क्यू पी बराबर होगा एंगल एफ को। ये हमें क्या आ रहे हैं? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसीलिए इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल्स शॉर्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। आपको नहीं करना है, ये इससे जल्दी दिखाई देता है जब हमें ये ज़रूरत होगा। ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना, इसमें दो ट्रायंगल्स है। ये छोटा वाला ट्रायंगल डी पी क्यू और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सारा डी ई एफ। हम इन्हीं दो को लेंगे, डी पी क्यू एंड डी ई एफ। इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये फिगर मैंने यहाँ पे रफली बनाई है। मैंने ले लिया यहाँ पे ट्रायंगल डी पी क्यू। डी पी क्यू ये छोटा ट्रायंगल और ये सारा ट्रायंगल डी ई एफ। डी ई एफ, इनमें हमें क्या आ रहा है? इन दो ट्रायंगल्स में देखिए, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल पी है ये इस सारे ट्रायंगल के एंगल ई के बराबर आ रहा है। यहाँ पे आया ना हमें ये एंगल, ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का डी पी क्यू ये बराबर है इस एंगल सारे ट्रायंगल के एंगल ई को। एंगल डी पी क्यू एंगल ई के बराबर आ रहा है। एंगल डी पी क्यू बराबर आया एंगल ई को। और क्या आ रहा है? इस ट्रायंगल में ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, इसमें हमें छोटे वाले ट्रायंगल का ये जो एंगल है ना एंगल डी क्यू पी ये बराबर आ रहा है इस बड़े ट्रायंगल के इस एंगल एफ को। डी पी क्यू पी बराबर है एंगल एफ को। यहाँ पे निकाला हमने डी क्यू पी बराबर है एंगल एफ को। एंगल डी क्यू पी बराबर है एंगल एफ को। ये दोनों कहाँ से आ गए? ये हमने यहाँ एबो प्रूव किए हैं, प्रूव्ड एबो। जब हमें इन दो ट्रायंगल्स में दो दो एंगल्स बराबर आ रहे हैं तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे ये दोनों ट्रायंगल्स फिर सिमिलर होंगी। देयरफॉर ट्रायंगल डी पी क्यू जो है ये सिमिलर होगा, ये सिमिलर की साइन है, सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ को। जब दो ट्रायंगल्स में दो दो एंगल बराबर आ रहे हो तो वो सिमिलर होती है, वही लिखा मैंने। इन दो ट्रायंगल्स में हमें दो दो एंगल्स बराबर आ रही है तो ये दो ट्रायंगल्स जो है ये फिर सिमिलर होगी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के मुताबिक।
क्राइटेरिया के मुताबिक ये सिमिलर होंगी। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स प्रपोर्शन में होंगी, इनके साइड्स का जो रेशियो है ना वो सेम होगा, सेम रेशियो में होंगी। ये जो ट्रायंगल है डी पी क्यू, ये देखिए आप डी पी क्यू ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल डी ई एफ ये बड़ा वाला ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि ये सिमिलर है इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। मतलब छोटे ट्रायंगल का ये जो डी पी है और बड़े ट्रायंगल का ये जो साइड डी ई है, डी पी और बड़े ट्रायंगल का डी ई, ये बराबर होगा छोटे ट्रायंगल का ये पी क्यू और बड़े ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये ई एफ, पी क्यू बाई ई एफ के बराबर होगा, इनका रेशियो बराबर होगा। यही मैं लिखूंगा यहाँ पे, छोटे ट्रायंगल का डी पी अपॉन ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसका डी ई बराबर होगा छोटे ट्रायंगल का ये वाला साइड जो है ना पी क्यू अपॉन बड़े ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इस पी क्यू को कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बड़े ट्रायंगल में ई एफ अपॉन ई एफ। इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगी, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जब ये सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ये जो डीपी है ना, डीपी किसके बराबर है? फिगर में देखिए आप, डीपी हमने इस ए बी के बराबर काट किया था, डीपी ए बी के बराबर है। हम डीपी के बदले ए बी लिखेंगे, इस डीपी के बदले हम ए बी लिखेंगे, विच इंप्लाइज दैट ये जो डीपी है इसके बदले हम ए बी लिखेंगे अपॉन ये डी ऐसे ही इज इक्वल ये जो पी क्यू बाई ई एफ है इसको चेंज नहीं करना है, पी क्यू बाई ई एफ ऐसे ही रखना है, इसको हम फर्स्ट नाम देंगे। और ये जो डीपी के बदले हमने ए बी डाला है ना, ये कहाँ से लाया हमने? कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने किया है कि डीपी ए बी के बराबर है। इसको यहाँ पे रीजन लिखना है कंस्ट्रक्शन, ये फर्स्ट आ गया हमें। अब हम देखेंगे, पहले हमने ये लिया था, ये दोनों बराबर लिए क्योंकि ये तीनों बराबर है। अब हम ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ के बराबर लेंगे क्योंकि तीनों बराबर है ना, पहले हमने इन दोनों को बराबर लिया था यहाँ पे। अब हम ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ लेंगे, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, इसको नहीं लेना है, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। नाउ ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू किसके बराबर है? ए बी बाई डी ई बराबर है बी सी बाई ई एफ को, बी सी बाई ई एफ को, इसको हम सेकंड नाम देंगे। और ये कहाँ से हमें आया? ये हमें गिवन है वहीं से, ये गिवन से ले लिया हमने, जो यहाँ पे गिवन है इसी में ले लिया हमने ये ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। और ये जो पहले हमने ले लिया था ना ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, यहाँ पे ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये भी गिवन ही है, गिवन से ही लिया था हमने। अब इन दोनों में देखिए आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें हमें क्या आ रहा है? ए बी बाई डी ई पी क्यू बाई ई एफ के बराबर है। सेकंड बता रहा है कि ए बी बाई डी ई बी सी बाई ये ई एफ है, यहाँ पे ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ के बराबर है। ए बी बाई डी ई बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। मतलब ये जो है ना पी क्यू अपॉन ई एफ, ये भी ए बी बाई डी ई के बराबर है। ये जो बी सी अपॉन ई एफ है ये भी ए बी बाई डी एफ के, ए बी अपॉन डी एफ के बराबर है। मतलब ये दोनों एक ही के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी फिर आपस में बराबर होंगी। पी क्यू अपॉन ई एफ जो है ये बराबर होगा फिर बी सी अपॉन ई एफ को, बी सी अपॉन ई एफ को। अब यहाँ पे बेस सेम आ रही है, ई एफ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया? ऊपर पी क्यू इज इक्वल टू,
और यहाँ बी सी। पी क्यू हमें बी सी के बराबर आ रहा है, फिगर से देखेंगे। पी क्यू, ये जो पी क्यू है ना, ये हमें इस ट्रायंगल के बी सी के बराबर आ रहा है। इसको भी हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, छोटे दो ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी और इसका ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना ऊपर वाला, डी पी क्यू। इन्हीं दो ट्रायंगल्स में देखेंगे हमें क्या बराबर आ रहा है। इसका ए बी और इसका डी पी बराबर है, क्योंकि ए बी को हमने डी पी के बराबर काटा है। ए बी इज इक्वल टू डी पी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, कंस्ट्रक्शन में किया है हमने। ए बी इज इक्वल टू डी पी और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। और इसका जो डी क्यू है वो इसके ए सी के बराबर काटा है हमने, मतलब डी क्यू बराबर होगा ए सी को, डी क्यू सॉरी इसका ए सी बराबर होगा इसके डी क्यू को। ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू। और इसका ये दोनों हमें कंस्ट्रक्शन से आ रहे हैं, हमने कंस्ट्रक्शन में किए। और इसका जो बी सी है ना, वो इस ट्रायंगल के डी पी क्यू के इस पी क्यू के बराबर है। यहाँ आ गया ना हमें पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, यानी ये जो पी क्यू है ये बी सी के बराबर है। यानी इस ट्रायंगल का बी सी और इस ट्रायंगल का ये जो छोटा ट्रायंगल है डी पी क्यू, इसका पी क्यू बराबर है बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। ये यहाँ एबो हमने प्रूव किया है। पी क्यू बी सी के बराबर है या बी सी पी क्यू के बराबर है, एक ही बात हुई। बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, प्रूव्ड एबो, प्रूव्ड एबो। अब इन दो ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है, एक साइड, दो और तीन साइड्स हमें बराबर आ रहे हैं। जब तीन साइड्स बराबर आएंगे तो एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल के मुताबिक ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी। बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल या क्राइटेरिया के मुताबिक ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, ये फिर कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल डी पी क्यू को, डी पी क्यू को। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी ए बी सी और डी पी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका सारा नहीं लेना है, खाली डी पी क्यू। अगर ये कॉन्ग्रेंट होगी तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल डी बराबर होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। इसी तरह इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का ये जो एंगल पी है ना, ये बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू, इसका हम फुल नाम देंगे। अगर हम पी नाम देंगे ना, वो उससे पता नहीं चलेगा ये नीचे वाला एंगल है या ऊपर वाला एंगल। हम फुल नाम देंगे डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू के बराबर है। इसी तरह इस ट्रायंगल का एंगल सी इस ट्रायंगल डी पी क्यू के इस क्यू यानी डी क्यू पी इस एंगल के बराबर होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी। ये सब क्या है, सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के और ये इक्वल होते हैं। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ना, ए बी सी, और ये बड़ा ट्रायंगल डी ई एफ, सारा ट्रायंगल, इन दोनों में देखेंगे बराबर क्या आ रहा है। इसका एंगल ए और सारे ट्रायंगल का एंगल डी ये बराबर आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी के बराबर आ रहा है। यहाँ पे हमने प्रूव किया है, यहाँ पे हमें आ गया है जब भी कॉन्ग्रेंट आए थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। इसको लिखना है एबो, फ्रॉम एबो, ऊपर से हमने यहाँ पे लिया है एंगल इज इक्वल टू एंगल डी। इस सारे ट्रायंगल का एंगल ए इस सारे ट्रायंगल के एंगल डी के बराबर है।
आ रहा है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए, एंगल बी बराबर है एंगल डी पी क्यू को। ये जो एंगल बी है ये इस एंगल डी पी क्यू को यानी इस एंगल को बराबर है। मगर ये एंगल और ये एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये इक्वल है। अगर एंगल बी इसको बराबर है तो एंगल बी इसको भी बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। जो डी पी क्यू है ना, इस एंगल ई को बराबर है। हमने किया है यहाँ पे, एंगल डी पी क्यू एंगल ई के बराबर है। एंगल डी पी क्यू ये इस एंगल ई के बराबर है। अब अगर हमें यहाँ पे एंगल बी एंगल डी पी क्यू के बराबर है, ये जो एंगल बी है ये इस एंगल डी पी क्यू के बराबर, इसके बराबर है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर ये बी जो है ना इसके भी बराबर होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। इसको रीजन लिखना है कि ये जो एंगल पी है ना, ये वाला एंगल ये इसके बराबर है। ये अगर इसके बराबर होगा फिर ये इसके भी बराबर होगा। हमें सिंपली रीजन इतना लिखना है कि एंगल डी पी क्यू जो है, एंगल डी पी क्यू जो है ना, ये वाला एंगल ये इस एंगल ई के बराबर है। एंगल ई के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके भी बराबर होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। वही लिखा मैंने यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी है। ये जो एंगल है और ये एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल है। डी पी क्यू बराबर है एंगल एफ को। ये भी हमने निकाला यहाँ पे, डी पी क्यू बराबर है एंगल एफ को। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है, यहाँ पे हमें आ रहा है कि एंगल सी जो है ना डी पी क्यू के बराबर है। ये जो एंगल सी है ये इस एंगल डी पी क्यू के बराबर है, क्योंकि ये डी पी क्यू एंगल जो है ना ये इस एफ का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। फिर ये एंगल सी एंगल एफ के भी बराबर होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसका भी रीजन लिखेंगे क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। एंगल डी क्यू पी, ये डी है यहाँ पे, एंगल डी क्यू पी बराबर है, एंगल डी क्यू पी बराबर है एंगल एफ को, एंगल एफ को। इसीलिए सी अगर इसको बराबर है तो सी एंगल एफ को भी बराबर होगा। अब इन दो ट्रायंगल्स में हमें क्या आ रहे हैं, इस ए बी सी और डी ई एफ बड़े ट्रायंगल में इसका एंगल ए, बड़े का एंगल ए बराबर आ रहा है। इसका एंगल बी, इसका एंगल ई, इसका बड़े का एंगल ई, इसका एंगल बी और इसका एंगल ई बड़े का, वो भी बराबर आ रहा है। एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। इस ट्रायंगल का एंगल सी और बड़े ट्रायंगल का एंगल एफ ये भी बराबर आ रहा है। जब इस ट्रायंगल में और इस बड़े ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं, देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के मुताबिक ये जो ट्रायंगल्स होंगे ये सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल डी एफ को। ये हमें प्रूव करना था। एक तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था, वो हमने यहाँ पे किया है। ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे हमने वो किया है। ये हमें प्रूव करना था ना। यहाँ देखिए आप, हमें शो करना था ए इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और हमें प्रूव करना था कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। वो भी हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के मुताबिक। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।